और अब खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स पर जारी एहतजाज के दरमियान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम पर शोर मचाने की कोई वजह नहीं है। एलजी ने जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के यौम तासीस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने बताया कि मजहबी मकामात पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। एलजी ने कहा कि तकरीबन 40% आबादी को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। 38% लोगों को प्रॉपर्टी पर हर महीना 50 रुपए टैक्स अदा करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि टैक्स सिर्फ मालदार लोगों पर लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई ओहदेदार इंसदाद तजावजात मुहिम के दौरान किसी गरीब की जायदाद को नुकसान पहुंचाने का सबूत मिलेगा तो उस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स शिमला, अंबाला और देहरादून से कम है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पर इंतजामिया किसी भी तजावीज़ का खैर मकदम करता है। उन्होंने आवाम को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। वाज़ेह की यूटी इंतजामिया ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। जम्मू कश्मीर के गांव में जो रहता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है शहर में, उस पर कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में कुल मिलाकर घरों की संख्या 5,20,000 है और उसमें 2,06,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर 1,000 वर्ग फुट से कम है, लेस देन 1,000 स्क्वायर फुट। अगर परसेंट निकालेंगे तो 40% के आसपास। इन 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 2,03,600 आउट ऑफ 5,20,000 एक साल में 1,000 से कम टैक्स उनको देना है। और इस 2,03,600 में 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में 600 से भी कम देना है। 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं। शेष 40% के आसपास, 38% के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके 3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है और जो 1,000 तो थोड़ा ऐसी संख्या बहुत कम है। अब बाकी लोगों को अगर संपत्ति कर नहीं देंगे, जिनका घर दिल्ली में है, वहां भी बड़े शान से उनका नाम लिखा हुआ है और उनका घर श्रीनगर और जम्मू में भी है, वहां भी बोर्ड लगा हुआ है। दिल्ली में हर साल 7 लाख रुपया टैक्स और यहां 1,000 भी 2,000 देने में दिक्कत हो रही है। ये व्यवस्था कैसे चलेगी? जब एंटी इंक्रोचमेंट राइट तो भी उन लोगों ने कहा गरीबों को हटाया जाएगा। मैं सभागार में जिम्मेदारी से चुनौती से कह रहा हूं, कोई बता दे कि जम्मू कश्मीर में एक गरीब आदमी को हटाया गया है तो उस अधिकारी को कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं जम्मू, श्रीनगर सभी शहरों को मिला 1,01,000, जिसमें 46,000 शॉप्स पर, 46,000 शॉप्स पर एक साल में 700 रुपए से कम टैक्स देना है। इन 3 शहरों में जो टैक्स है उसका 1/10 हो, लेस देन 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। 30,000 जो शॉप्स हैं 1,01,000 में से, इनको वर्ष भर में अधिकतम 2,000 और ये 30,000 में करीब 27,000 ऐसी हैं जिनको 1,600 के नीचे ही देना है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ करवाई है जिसमें असातिज़ा और तलबा दोनों को नई महारतें पैदा करने, खतरात से निमटने और बढ़ते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। जब अंतरतम को छू लेती है तब वह सभी कामों, सभी प्रोफेशन के महत्व को समझाती है। नौजवानों को जीवन की समग्रता में देखने का अवसर देती है। ये हमें समझना होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये सब बातें बताई हैं। कंप्यूटर इंजीनियर और म्यूजिशियन दोनों का महत्व बराबर है। ये कभी हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। और ये
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है। इंसान को इंसान की देखने की दृष्टि देना यह सबसे बड़ी शिक्षा है और इसलिए वरिष्ठ अध्यापकों या गुरुओं का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सृजनकर्ता या तपस्वी माना गया है। तो मेरा आग्रह होगा कि बिना एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना किए उन्हें जीवन को समानता समग्रता में देखने की दृष्टि आप दें। प्रॉपर्टी टैक्स का पस मंजर बताते हुए जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि साल 2012 के दौरान उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने की बात हुई थी और यही तजवीज साल 2017 में भी दोबारा असेंबली में लाई गई थी। असेंबली से मंजूर होने के बावजूद कुछ सियासी मजबूरियों के चलते तजवीज पर अमल दरामद नहीं हो सका। रविंद्र रैना जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में भी डिस्कस हुआ था, ठीक है, उन्होंने लगाया नहीं था और 2017 में तो उस वक्त की गठबंधन सरकार ने इसको पास किया था। चूंकि पॉपुलर गवर्नमेंट्स के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा टफ होता है चुनी हुई सरकारों के लिए, क्योंकि वो आवाम के लिए ज़्यादा जवाबदेह होती हैं। उस वक्त असेंबली से पास करने के बावजूद ये अगर कानून नहीं लगाया गया था तो चुनी हुई सरकार के कभी कभी हाथ बंधे होते हैं। उसको ये देखना होता है कि वोट कहाँ से आएगा, कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए। तो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए थे, हालांकि वो जानते हैं कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला जो फंड है, जो नीति आयोग पैसा रिलीज करता है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी अगर ये